मैं बाबूलाल आपका आरकेसीएल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और राजस्थान के लिए आरकेसीएल एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और ये क्या रहने वाला है, कंप्यूटर की जीरो टू हीरो क्लास बना देंगे आपको हीरो। क्यों बनते हो जीरो, आ जाइएगा। हाँ, आरकेसीएल एग्जाम जो कि आपके कल होने वाली है 3 अगस्त को, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आ जाइए, बड़ी शानदार आरएससीआईटी एग्जाम में इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं केवल 5-10 क्वेश्चन लूंगा और उस 5-10 क्वेश्चनों का जवाब करारा रहेगा। और कल आपकी क्लास लगाएंगे फिर एक शानदार सी। जल्दी से आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो जल्दी से आ जाना और क्लास को पूरी देख देना। और क्लास को पूरी देखनी नहीं है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना और बेल आइकन दबा देना। जल्दी से जोर से दबाना भाई। हाँ, ज्यादा जोर से नहीं दबाना, स्क्रीन टूट जाएगी, फिर बोलोगे बाबूलाल जी ने तोड़ डाला, ही, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि स्क्रीन को धीरे से दबाना है, जोर से नहीं दबाना है, कहीं बेल आइकन के चक्कर में बेल आइकन हो जाए तुम्हारा। हम्म बड़े शानदार प्रश्न रहने वाले हैं और गोफ्या बना के रखेंगे। 1-2 सेकंड का वेट कर लीजिए यार, आए हो इतने में तो थोड़ा वेट निकाल लेता हूँ प्रश्नों को। आपके आने वाले से प्रश्न बोले, ये क्या कर डाल मारे डाला है। ये लो जी, पहला प्रश्न है, फ्लॉप्स क्या है। क्या है फ्लॉप्स, क्या है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है। ये सुपर कंप्यूटर को गति मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है किसमें, फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये राइट आंसर रहने वाला है। क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। और पूछ लिया जाए कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, बोलिया जाए कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ये आपकी मापी जाती है MIPS में। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। हाँ, और वर्तमान तकनीक में कंप्यूटर की गति हर्ट्ज HZ और गीगा हर्ट्ज GHz में मापी जाती है। पूछ ली जाए स्क्रीन की गति किस में, सॉरी स्क्रीन की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, PPI पिक्सल पर इंच। और प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, डॉट पर इंच। स्क्रीन की पिक्सल पर इंच और प्रिंटर की डॉट पर इंच। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, लो जी। ग्राहक और व्यापारी के बीच में ई कॉमर्स का लेन देन जो होता है उसका माध्यम क्या होता है। टेलीफोन पर करोगे, अरे ऑनलाइन में मार्केटिंग क्या पर, उसी इंटरनेट पर। टेलीफोन पर तो बात उसी पेज में करनी होता है, केबल नहीं होती। क्या होता है, ऑनलाइन खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट पर देखा, ये देखो जानूडी तेरे के लिए ला दूं क्या। हाँ, वो बोलेगी ये मेरे को बहुत पसंद आया, आप ले दो। लहंगा है, ये चूड़ियाँ मेरे को पसंद आ गई, ये ब्यूटी पार्लर लगा, सभी पसंद आ गए। इंटरनेट क्या रहेगा, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि। क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको क्या बोलते, कृत्रिम बुद्धि। क्या बोलते, कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि CPU। अरे वाह, CPU को चकलाओ सर ले आए, ये लो CPU। ये तो लो CPU, कितने भाग, 3 भाग, CU ALU और MU। या इसको बोलते हैं रजिस्टर या मेमोरी। क्या बोलते हैं, रजिस्टर या मेमोरी। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता, ये कंट्रोल करने का कार्य करता, नियंत्रण इकाई है। क्या है, नियंत्रण इकाई। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो तार्किक जोड़ तार्किक एवं लॉजिक गणनाएं करने का कार्य करता है। ALU करता है। और रजिस्टर मेमोरी जो स्टोरेज करने का कार्य करती है। तो क्या पूछ रहा है, CPU के काम है, क्या है, अंगणितीय परिकलन, दो राशियों को मापने की तुलना, कृत्रिम स्मृति, वांछित डाटा की खोज करना। नहीं, ये क्या करता है, अंकगणितीय परिकलन कर सकता है, जोड़ बाकी कर सकता है, दो राशियों मानों की तुलना कर सकता है, कृत्रिम स्मृति से वांछित डाटा की खोज करना नहीं रहे। कृत्रिम स्मृति की बात नहीं होगी यहाँ पर। क्या प्रश्न बनाया रे है, अंगणितीय करता है बिल्कुल, जोड़ बाकी करता है, मानों की तुलना तुलना करता है, ALU। तो बिल्कुल राइट आंसर तो यहाँ पर यही होगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, अमेरिकन, अच्छा आस की तेरी आस की मुझ पे चढ़ गई, मैं बता दूं क्या करूं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट डाटा को 128 में, दो
8 बिट को 256 कैरेक्टर इंटरचेंज। वाह भाई सर। क्या होता है 7 बिट डाटा को किसमें करती है, 7 बिट डाटा को 128 कैरेक्टर इंटरचेंज और 8 बिट को 256 में। आस्की में कितने होते हैं 7 बिट, ध्यान रहे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कहलाता है। सामंजस्य स्थापित करना, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक सभी हो जाएगा। सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, फ्लॉप्स में होती है। किसमें होती है, सुपर कंप्यूटर के भी देखी थी, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना, ऑपरेटिंग, मापन, सॉफ्टवेयर। अरे डिजिटल में क्या होता है बताओ, देखिए डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का कार्य सिद्धांत है गणना, उत्तरक, ऑपरेटिंग, मापन और सॉफ्टवेयर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं। इसमें करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। गणना और मापने दोनों का ही कार्य होता है यहाँ पर। हाँ, तो क्या होगा बताओ, देखिए सॉफ्टवेयर नहीं, मापना नहीं, ऑपरेटिंग। गणना, गणना और मापना दोनों का ही कार्य होता है। गणना और तर्क दोनों डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, डिस्क का संबंध है, डिस्क किसमें लगता है, सैटेलाइट कनेक्शन में, कंप्यूटर से, सीडी से, मॉनिटर से। डिस्क सैटेलाइट कनेक्शन, कंप्यूटर से, सीडी से नहीं। नेक्स्ट, बिना प्रोग्रामिंग के मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है, Z1 11, Z1 बिना प्रोग्रामिंग के Z1। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, आईसी किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनता है, आईसी। तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में तो क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। दूसरी में तो क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर। दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में क्या है, वैक्यूम ट्यूब। चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी में VLSI और ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कैसी लगी क्लास, थैंक यू।